शासन करने जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ना तो उनके परिवार हैं ना उनकी बेटियां हैं। वो या तो क्या बोलूँ मैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए कि जिसे घर का मोह ही ना हो, जिसे घर का पता ही ना हो, तो वो कैसे जानेगा कि बेटियों का दुख क्या होता है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो जानते तो यहाँ तक बेटियों की हालत, उन्हें यहाँ आना ही नहीं पड़ता है ना। उनके साथ इतने कष्टकारी समय को से गुजरना ही नहीं पड़ता, उन्हें ये सब कुछ होता ही नहीं उनके साथ में। अगर सरकार में बैठे लोगों की जो तानाशाही चलती है, उनके संरक्षण में ही तो अपराधी ऐसे काम करते हैं। अगर उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो कोई अपराध नहीं कर सकता था इस तरह का। अब भी लड़कियां अपने घरों से बाहर नहीं निकलती हैं, कुछ लड़कियां हिम्मत जुटाती हैं, कुछ अपने परिवार वालों को मनाती हैं, लेकिन इस तरह की दुर्दशा देखकर वो तो अपने कदम पीछे खींच लेंगी या घर वाले आने नहीं देंगे। तो क्या संदेश देश में जा रहा है और क्या विदेश में जा रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश में संविधान बनाकर गए, और हिंदू कोड बिल उन्होंने और बनाया बाद में, जो महिलाओं के लिए है प्योरली, उसमें सारे जितने भी एक्ट हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो उसको जब तक ये पढ़ेंगी नहीं तब तक अपने अधिकारों को जानेंगी नहीं, और जब तक जानेंगी नहीं तो ये इस तरह के हाल उनका होता ही रहेगा। बेटियों को भेड़ बकरी नहीं बनाना है, शेर नहीं बनाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना सारा अधिकार जो देकर गए थे, वो कह के गए थे तुम शेर नहीं हो, तुम किसी से डरो मत, तुम अपने अधिकारों को मांगो मत, छीन कर मिलेंगे, है ना, ऐसे नहीं मिलेंगे। आज तक इस देश में जितनी भी बेटियां आगे निकली हैं, जिन्होंने भी इस देश का नाम रोशन किया है, वो सब शेरनियां ही तो थी। ये तो जाने कैसे ये बेचारी बेटियां ऐसे रह गई कि इन बेड़ियों के हाथों में पड़ गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये देश जो है ना, पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। क्या मालूम ऐसा ना हो कि ये बेटियां एक दिन इतनी खूंखार हो जाए कि किसी के हाथों में ना आए, फिर ये काबू में ना रहें, ये किसी संविधान को या किसी कानून को माने ही ना, ऐसा समय ना आ जाए कहीं। तो इसलिए जो है बेटियों को सुरक्षा देना ही पड़ेगा और बेटियों को अधिकार देने पड़ेंगे। बेटियों का, अगर तुम बेटियों के नाम से इतना नाम सम्मान पा रहे हो ना पूरे संसार में, तो उन्हें घर में भी तुम्हें सम्मान देना पड़ेगा। और हमारी देश की बेटियां जो आपको सुन रही हैं, उनकी माएँ आपको सुन रही हैं, कि आप क्या संदेश देंगे? देश की जो बेटियां हैं ना, उनको सही गाइड करने की जरूरत है।